Hi guys, today I will discuss about orthography. You know what is orthography? What is the definition of orthography? The branch of English grammar in which we study about letter is called orthography. It means व्याकरण की वह शाखा जिसमें हम वर्णों या लेटर्स का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। यहाँ समझते हैं ऑर्थोग्राफी क्या है। कल हम लोग पढ़े थे ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की शाखाएं। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑर्थोग्राफी। तो आज हम लोग इसी ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण की वह शाखा इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अबाउट के विषय में, लेटर्स के विषय में अध्ययन करते हैं। स्टडी इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। जिसमें हम लोग लेटर, सिर्फ लेटर के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसी के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, व्याकरण की जिस शाखा में इन लेटर्स के बारे में, इन 26 लेटर के बारे में अध्ययन करते हैं उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं लेटर्स क्या है। व्हाट इज लेटर्स? द यूनिट ऑफ साउंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड लेटर। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिससे शब्द का निर्माण होता है तथा खंड या टुकड़ा नहीं होता है। द यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की इकाई, यूज जिसका उपयोग, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वर्ड जिसका उपयोग एक शब्द के निर्माण, कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण, जिसका उपयोग एक शब्द के निर्माण में किया जाता है उसे लेटर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E, F, Z। फॉर एग्जाम्पल बुक। कोई भी शब्द के निर्माण में इन 26 में से कोई भी, 26 में से कोई भी लेटर्स का उपयोग होता ही है। तो इस तरीके से शब्द के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? लेटर की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, लेटर की आवश्यकता होती है। अब हम लोग चलते हैं, इसी टॉपिक में एक अल्फाबेट होता है उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज अल्फाबेट? द सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। द सेट ऑफ लेटर, लेटर के समूह, वर्णों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर हैं। इन सभी को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इन सभी को मिला के अल्फाबेट कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। दे आर A, B, C, D, E, F to Z। अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। दे आर वोवेल, सेमी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट वोवेल। देयर आर 5 वोवेल। वोवेल कितने हैं? 5 है। दे आर A, E, I, O, U। ये कितने हैं? 5 है। अब आते हैं सेमी वोवेल। देयर आर 2 सेमी वोवेल। फर्स्ट W एंड सेकेंड Y। अब आते हैं कॉन्सोनेंट। देयर आर 19 कॉन्सोनेंट। दे आर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,
RSTVXZ, ये कितने हैं? 19 है। अब हम लोग सेमी वोवेल के बारे में जानते हैं। सेमी वोवेल मीन्स अर्ध स्वर। ये आधा स्वर भी है और आधा व्यंजन भी है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये आधा स्वर है और आधा व्यंजन है? तो चलिए जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कभी वोवेल बन जाता है और कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। तो कैसे हम जानेंगे कि ये कभी वोवेल बन जाते हैं और कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। W और Y का प्रयोग यदि किसी वर्ड के अंतिम में हो तो उसे वोवेल माना जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर W और Y का प्रयोग किसी शब्द के या किसी वर्ड के अंत में हो, मतलब लास्ट में, यहाँ हो W या Y, तो वो क्या माना जाता है? वोवेल माना जाता है। क्या माना जाता है? वोवेल। समझ गए? अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि W और Y का प्रयोग किसी शब्द के शुरू या बीच में हो तो उसे कॉन्सोनेंट माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी शब्द में, किसी वर्ड में W और Y शुरू में या बीच में आता है तो उसे कॉन्सोनेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये W, ये कहाँ आए हैं? शुरू में आए हैं, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? कॉन्सोनेंट मानेंगे। कॉन्सोनेंट मानेंगे। उसी तरह से विच में W शुरू में आया है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? कॉन्सोनेंट मानेंगे। W शुरू में आया है तो इसे हम लोग कॉन्सोनेंट मानेंगे। समझ गए? इसी तरह से प्लेइंग को लेते हैं तो इसके Y जो है इसके बीच में आया है तो इस तरह से ये Y कॉन्सोनेंट हो जाएगा। W और Y का प्रयोग करके 10 कॉन्सोनेंट वाले शब्द और 10 वोवेल वाले शब्द बनाना है। अब कुछ कंटेंट की ओर चलते हैं। आज का कुछ कंटेंट है, कौन ऐसा शब्द है जिसमें एक भी वोवेल नहीं हो? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दूसरा है, कौन ऐसा शब्द है जिसमें 5 वोवेल आता है? इसको भी कमेंट करके बताना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इटिमोलॉजी, शब्द विचार। व्हाट इज इटिमोलॉजी? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इटिमोलॉजी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।